थे कि आप लोग बना करके, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपको बताए थे 7979870755, इस पे सेंड करना था आप लोग को HW। आप लोग कितना किए हैं हमारा व्हाट्सअप बता रहा है। ठीक, पढ़ाई जो भी चल रहा है वो देखो, अभी तो खास करके जानोगे कि तो फिर ये चल रहा है कि हाँ, तो वो कहानी थोड़ा सुना देगा। ठीक, 2 मिनट की कहानी पहले सीख ले, फिर आपका एक प्रश्न जो भेजे कुछ लोग, उनका ये गलत था। ठीक है, बहुत आसान है, लेकिन गलती आप कहाँ कर रहे हैं, 2 3 में गलती कर रहे हैं। 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, प्लस से माइनस से जोड़ घटाव, यानी आपको बीज गणित का जोड़ घटाव नहीं आता है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक, तो वो कहानी है, गाँव घर जानबे करो कि, तो गांव घर ले चला तो एगो लड़का ले सुनो, बड़े बड़े चल गए भाई पोखरिया के ऊपर घूमे लगे। तो घूमे गए तो बैठल रहे पोखरिया के बगलवा में, गाना गा ले, गाना ना आई एम ए डिस्को डांसर, तो गाना गा ले, तो मछलियाँ देख करके डिस्को डांसर के लिए तो लगले। तो लड़का का नाम रखो, मान लो कि घपोचना, नाम ले कि घपोचना के लिए, घपोचना लिए बगल में बैठल रहे, देखल के मछलिया को रखी के मछलिया के चटका दिल समझो, पकड़ लेते। अब पकड़ के खुशी खुशी रात रास्ता भर में सोचे ले कि चलो आज मछली या रोटी धरर देना सुनो खा जी गेले, देखल के घरा गेले, तुरंत पहुँच ले, मछली छील छाल के एकदम चिकना कर के काट उठ के कटोरा उरा में रख लेके, और जैसे चला देखल के किचन में गेले, तेले नहीं है, तेल हले नहीं, तेल क्यों ना भुजी थी, फ्राई होते कहाँ से, और जब तक फ्राई नहीं थी मजा नहीं लेती खाने में। तो अब घपोचना सोचल के तेल है न, घरा ढूंढल के पैसा है नहीं, घर में कोई नहीं, लेकिन पैसा थोड़ा छोड़ के जाती नहीं कि एक पेटी थोड़ा लगे पैसा छोड़ के जा रही हूँ। तो घपोचना दिमाग लगाया, घर के वो बड़का जर्किन लेके, सुन लो, अब बड़का जर्किन ले करके ने की सबसे दूर वाला मोदी जी कन गए, दूर समझो ने, दूर गए जा करके की ने तेला दे दिलके, तेला वाला डिब्बा दिलके, करके मोदी जी आराम करो तेला जी भर दो। तो मोदी जी भी बड़ी खुश हो गए कि अरे आज तो बनेगा, आज कड़कर नोट बनने वाला है। मोदी जी तुरंत गलखिन, भर के ओरा 5 किलो वाला ले भर के एकदम डबडबा के दे दलखिन। घपोचना लेके, और जब पैसा मंगलखिन रस तो जगियो भी टोको लगले, इसे सब पूरा करो लगले। और जब करो लगले तो देखल के कि अब ये तो जानो लेकिन जो पैसा है नहीं, तो मोदी जी तब नोटंकी कर ले, तब पैसा तोरा मिल ही नहीं, पैसा नहीं मिले तो मोदी जी करके देखो, मोदी जी लोग आ रहे हैं तो पैसा गए गिर, पैसा गए गिर, तब पैसा गिर गए तो मोदी जी कहलखिन देखो पैसा देवे तो हम तेला ले जा देवो, नहीं तो पैसा दे तबे तेला देवो ले जाली, तो नहीं। तो घपोचना के लिए गरम कि भाई से नहीं देखो कहा इससे उससे पूरा एकदम बोलो लगली, कल देख पैसा तो मैं ठीक होने तो नहीं, तो यो घपोचना कल कि चलो ठीक है इसे रख ला तेला अपन, हम दोसर दुकान से ढेर जगह उधार मिलो है, नहीं गाँव में किसे को है, गाँव घर में को है। तो मोदी जी तेज तुरा धार ललखिन भाई घपोचना की गिर के भर रास्ता डिब्बा चलिए ने ओने करते ले, एक चूरू तेल मिल गए, कितना मिले, एक चूरू, एगो मछली है, और अब फ्राई करना ले, आखिर सुकर के निकल के तुरंत फ्राई व्राई करके रोटी उठी बनिल के अच्छा से, रोटी जैसे तैसे बन लेके बनिल के, लेकिन मछलिया सुगंध देख करके न कल के चलो आज तो रोटी और मछली के झोर और मछली तीनों साथ में चलते, और कोई है भी नहीं, आराम से चल के बन उनके तैयार हो ले, एकदम लेकर भर कटोरा मछलियाँ लेकर के और रोटियाँ लेकर बैठ ले, जैसे बैठ ले जैसे ने अभी अटकैते मछलिया के घंटिया दल के बजा के दल के ढकढका दल के कि भाई कल के अब क्या है, तो चल के देखल के भाई नहीं छेद हो देखल के खिड़की, अरे ये तो हमारे दोस्त भी आ गए, तो चल के अभी तो देखते तो हमरो से मांग के खेते तो आधा तो बढ़ जीते मछलियाँ, तो खेबे कि एगो मछलियाँ बाटिए देवे पूरा, तो खेबे को चीज की किलके ना बड़ी तेज खटीबा के नीचे दल के नुका समझो झाप उप दल के, और रोटियाँ और मछलियाँ रख दल के, कल के पहले एक निपटारा करके आओ तब मछलिया के निपटारा कर, तब तो गए भाई दोस्त बात मिले उले बोले कि अच्छा ठीक हो जाओ हम आओ कुछ काम होते, तो कैसे निपटारा के एने ओने दोस्तवा के निपटारा करे आ गलखिन, बिल्लिया आ गई, बिल्ली मौसी आ गलखिन, और अकी किल के ओने निपटारा कर लेला, बिल्लिया ने अकर मछलिया के निपटारा कर दल के, और जब निपटारा कर दल के चला तो ओरा तो पता नहीं, तो जैसे निपटारा करके दोस्तवा के लिए देखल के ले मछलिया तो है नहीं, खाली रोटिया बचल है, वो सुखलका रोटी तो बनवेला बोले नहीं, तो देखल के कि तो मछलियों ने तो इतना कहानी वाले रास्तों की सीख लो अभी तक, एक ही चीज सीखलिए, फ्री के लिए मछली, फ्री खले तेल, अब फ्री में चल गए। ठीक, अभी चला जो पढ़ाई लिखाई यूट्यूब पे इसीलिए अपलोड कर देते हैं कि हर एक विद्यार्थी देखिए, समझिए, नहीं आता है तो आप पूछिए। ठीक, और मान लो फ्री के पढ़ाए तो फ्री के चीज है फ्री में चल गई, तो फ्री के चीज है, पैसा कौड़ी तो दे नहीं रहो, देवो नहीं तो
बात की कहानी है। लेकिन वीडियो अपलोड कर रही है, फिर पार्ट 2 आपका एपी का है, फिर आप पढ़ते हैं, फिर आपको कुछ होमवर्क देंगे, आपने भेजिएगा। तो एक ही चीज चला, कम से कम अपने जैसे हम अभी ये पढ़ा रही है ढंग से, उसी तरह से आपको SW इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है चला कि जितना चीज होमवर्क हो खास करके की करो और कम से कम व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दो। तो फ्री की चीजें फ्री में नहीं जीते, घपोचना के फ्री के मछली ले, फ्री के तेल ले, तो फ्री में चल गए, समझ गए ने। तो कम से कम इतना आप कीजिए। और आपका ये प्रश्न गलत था, देखिए हम फिर से आपको बना के दिखाते हैं, ठीक। जिसको नहीं है नोट कर लीजिएगा नंबर, चाहे स्क्रीनशॉट लिख रख लेना, ठीक। अभी देखो हम बता देते हैं आपको, एक HW आपका था, ठीक। तो आपका प्रश्न था, सब लोग का प्रॉब्लम था कि भाई बहुत लोगों का गलत था, किसी को लिखने के लिए भी नहीं आता ढंग से, आप लिखने के लिए कॉपी भी सीखिए। क्वेश्चन देखिए ये था P+2, 3 P+5 और 5P+8 डॉट डॉट था, ठीक। इसमें हमको ये पहले चेक करना था कि एपी में है या नहीं, क्या है एपी में है या नहीं है। तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि एपी में है या नहीं है, ठीक। और एपी में चेक करने के लिए हमको क्या, आप याद कीजिए, डी ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था, डी देखना था। यदि डी सब जगह बराबर है तो कहेंगे एपी में है, डी सब जगह बराबर नहीं रहेगा तो कहेंगे एपी में नहीं है, ठीक। चलिए देखते हैं। तो डी पहले A1 A2 लिख लेते हैं। बहुत सारा विद्यार्थी की A1 इस तरह से लिखते हैं, A1 बराबर P+2, तो यहाँ तक तो ठीक है बुआ। कोई विद्यार्थी लिखल फिर A2, बताओ A2 लिखल है, A² लिखल है, A2 इस तरह से नहीं, कहता है A के बेस में लिखा जाता है, नीचे लिखा था A2, देख लो A2 कितना है 3P+5। उसके बाद A3 देखिए लिखा हो कितना 5P+8, 5P+8, ठीक। इस तीन को देखो A1 A2 A3, इसी से हमको क्या करना है, देख लेना है, डी ज्ञात कर लेना है। 3 पद है तो तीनों में देख लेते हैं, ठीक। चलिए डी निकाल लेते हैं। तो डी क्या होता है A2 माइनस A1। चलिए A2 कितना है 3P+5 माइनस, जैसे ही माइनस आता है चला, और दो को देखिए साइन के दो साइन आ जाता है तो ब्रैकेट का प्रयोग करना, P+2। बच्चा लोग क्या किया, ब्रैकेट दिया नहीं है। ब्रैकेट क्यों देते हैं, देखिए यदि आप ब्रैकेट नहीं देते तो यही आपका हो गया। ब्रैकेट आप दीजिएगा तो देखिए जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाता है। यहाँ देखिए 3P+5 प्लस माइनस माइनस, और देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस माइनस माइनस। अब देखिए सजातीय का काम है, जो जात एक साथ है उसको क्या करेंगे, एक साथ जोड़ते घटाते हैं। 3P में एक P घट गया, कितना बचा 2P, और 5 में 2 घट गया तो कितना बच गया 3, यानी इस डी का मान कितना आ गया 2P+3। क्या आ गया 2P+3। तो ये पहला डी करके मान आ गया, ठीक। दूसरा एक और डी हम लोग याद कर लेते हैं, फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, चाहे डी बराबर कर लीजिए। A2 लिखे तब क्या लिखेंगे A3 माइनस A2। चलिए A3 ढूंढते हैं, 5P+8 माइनस कितना है A2 कितना है देखिए, फिर ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे 3P+5, 3P+5। चलिए आ जाइए, तो 5P+8 प्लस माइनस माइनस 3P, यहाँ भी देखिए माइनस प्लस माइनस 5। चलिए 5P में देखिए 3P घट गया, कितना P बचा 2P, ठीक। और 8 में 5 घट गया तो बचा 3। देखिए यहाँ पर D का मान 2P+3, यहाँ भी D का मान 2P+3, और आगे तो लिखा हुआ नहीं, तो दोनों बराबर है तो हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि यह श्रेणी किस में है, समानांतर श्रेणी में। तो लिख सकते हैं इसलिए यह श्रेणी किसमें है, AP में है। किसमें है AP में। तो AP में पूछा था आपसे D बराबर, तो D कितना है 2P+3, 2P+3 आपका क्या हो गया आंसर। जो भी होमवर्क रहता है प्रयास कीजिए व्हाट्सएप नंबर पे भेजने के लिए, ठीक। तो हम समझेंगे कि आप भी पढ़ रहे हैं, यानी हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत कर रहे हैं। चला थोड़ा सा मेहनत, जो भी होमवर्क कम से कम इतना तो कीजिए, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट या पॉज करके लिख। देखो एक प्रश्न आपका है पार्ट 2। देखो अब आपका पार्ट 2 एपी का दूसरा पार्ट स्टार्ट करने वाला है, ठीक। जितना आपको प्रश्न पढ़ाएंगे, थ्योरी पढ़ाएंगे, प्रयास करना है आपका NCERT है या फिर KCC, आप जिस बुक से बनाते हैं उससे बनाइए, आपका सारा प्रश्न हल हो जाएगा, ठीक। लेकिन पहले आपको थ्योरी क्लियर करना पड़ेगा। जितना पार्ट बनता है बाबू, हम धीरे आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 जो भी वीडियो बनेगा हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, आप देख लीजिए, ठीक। चलिए तो अगला थ्योरी हम लोग समझते हैं। देखिए कहता है निम्न का मान ज्ञात करें। निम्न का कहने का मतलब एक आपको देखो AP लिखा गया, क्या लिखा गया एक AP, 3, 7, 11 डॉट डॉट करके कहाँ तक है मालूम नहीं, लेकिन एक AP लिखा पूछा है प्रथम पद। क्या पूछा है प्रथम पद। तो हम याद करते हैं थ्योरी, ठीक।
प्रथम पद को ही हम लोग किससे सूचित करते हैं, ए से। किससे सूचित करते हैं, ए से। किससे सूचित करते हैं, ए से। प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं, ए से। तो प्रथम पद करने का मतलब ये देखिए, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा जाएगा। जो पहले लिखा हुआ आप याद कीजिए, उसी को बोले थे प्रथम पद, यानी ये कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। यानी आपका मान कितना आ गया, प्रथम पद का मान आ गया 3। फिर उसी में देखिए दूसरा प्रश्न आपका है सारबंतर। सारबंतर क्या, तो हो सकता है आपसे पूछे सारबंतर ज्ञात कीजिए। एक मान लीजिए लिखा रहेगा किसी तरह का श्रेणी और आपको कहेगा सारबंतर यानी डी। क्या रहेगा, डी। या फिर तो वो सारबंतर लिखेगा या फिर डी। तो डी के लिए फॉर्मूला बताए थे, या फिर बोले थे कि अगले पद में पिछला पद आप क्या करो, घटा लो। ठीक, तो आप अगले पद यानी मान लो हम a2 रखते हैं और माइनस पहला पद यानी a1। चलिए a2 यहाँ पर देखिए कितना है, पहला है, दूसरा है, यानी उसी को क्या कहेंगे a2, यानी 7 और माइनस a1 कितना हो जाएगा, 3। हटा लीजिए, तो 7 में 3 घट गया 4। तो आपका प्रथम पद आ गया कितना, 3। सारबंतर आ गया 4। चलिए तीसरा प्रश्न बनाते हैं। देखिए लिखा है 25वां पद, और 25वां पद को किससे सूचित किया है, a25। किससे, a25। आपको ढेर सारा प्रश्न आपको देते, 100वां पद, 3वां पद, ये सब। ठीक, बनाइए, समझिए। ठीक, आप जब क्लास आपका फिर स्टार्ट होगा तो सारा हम आपका होमवर्क देखने वाले हैं। ठीक, सारा जितना पढ़ाएंगे सारा हम चेक करने वाले हैं। ठीक, तो आपको ढंग से पढ़ लेना। और किसी विद्यार्थी को मान लो कि अभी रिपोर्ट नहीं मिला है तो कृपया करके उसको रिपोर्ट दीजिए कि सर पढ़ा रहे हैं, और ढंग से पढ़िए, सारा होमवर्क बनेगा और व्हाट्सएप नंबर पे जरूर सेंड करो। ठीक, चलो आ जाओ। तो 25वां पद का फॉर्मूला बताए थे क्या, कि क्या करो, पहले a लिख लो, a प्लस क्या जोड़ दो, 25 में घटा दो 24d। सारा पिछला, अगर आप नहीं देखे पिछला वीडियो तो आप जब तक नहीं देखिएगा पार्ट 1, जो भी आपका एपी का पार्ट 1 आप नहीं देखिएगा, पार्ट 2 आपको कुछ कुछ समझ में आएगा, कुछ कुछ समझ में नहीं आएगा। यूट्यूब पे अपलोड ही होगा, हटा लेने के लिए वीडियो अभी रहेगा। ठीक, तो आप क्या करो, जाकर के पहले पार्ट 1 पढ़ो, उसके बाद पार्ट 2। ठीक, ऐसे समझो। चलिए, तो ए कितना है, देखिए यहाँ पर। अब ए बार बार आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा। देखिए ए कितना है, 3। अब प्लस 24 इंटू एक, देखिए इसको कहते हैं चर राशि, इसको कहते हैं चर राशि, यानी डी। तो दोनों के बीच कुछ नहीं तो गुना का साइन छिपा हुआ रहता है। किसका साइन, गुना का। तो पता है डी देखिए कितना आ गया, इसीलिए चलिए डी कितना हो गया, 4। अब देखिए बोर्ड मास का रूल का नियम हमको लागू करना है। यहाँ प्लस है, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई है, गुना है, तो पहले गुना का काम होता है। तो चलिए करते हैं। 24 चौक, अब याद करो 24 का पहाड़ा है तो आप और पढ़ लेंगे। ठीक है, तो गुना करो, 24 चौक होता है कितना, 96। तो देखिए 96 3 कितना हो गया, 97। ठीक, तो 25वां पद कितना आ गया, 97। ठीक, अगला देखिए चौथा है, चलो देखो 96 3 कितना हो जाएगा, 99। कितना हो जाएगा, 99। ठीक, तो आपका 25वां पद कितना आ गया, 99 आ गया। ठीक, आ जाना पर देखो लिखा हुआ a8, क्या लिखा हुआ, a8 यानी 8वां पद प्लस a20 यानी 20वां पद जोड़ कर रहा। यदि कहेगा 8वां पद और 20वां पद का योगफल ज्ञात कीजिए, तो क्या कीजिएगा, 8वां पद और 20वां पद को जोड़ दीजिएगा। मानी जो आपका आएगा, मान लीजिए जो भी आता है दोनों को, तो योगफल हो गया। यदि कहेगा घटाओ यानी अंतर कहेगा, यानी 8वां पद और 20वां पद का अंतर, तो 8वां पद को क्या करना है, 20वां पद में घटा देना, तो वो आपका हो गया। ठीक, तो चलिए पहले 8वां पद का हम लोग फॉर्मूला देखिए बनाने का, कि एक a8 आप अलग से निकालिए, फिर a20 अलग से निकालिए। जो भी दोनों का मान आएगा जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। नहीं, आप डायरेक्ट इससे भी चल सकते हैं। देखिए a8 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 7d प्लस, याद करो ये 8वां पद के लिए a प्लस 8 में घटा दिए 7d प्लस का प्लस किए हैं, और a20 कहने का मतलब a प्लस 19d। देखिए यहाँ पर a प्लस a क्या हो जाएगा, यहाँ पर a क्या हो जाएगा, 2a प्लस 7d और 9d को आप जोड़िएगा तो 19 से 7 कितना होता है, 19 1 20, 20 अच्छो 26d। अब देखिए यहाँ पर आपका a का मान आप ज्ञात कर चुके हैं और d का भी मान ज्ञात कर चुके हैं। ठीक, इस तरह से सिर्फ बनाना है। चलिए, तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, 3, कितना है 3 प्लस 26 इंटू d का मान देखिए कितना है, d का मान है 4। देखिए 2 तिया 6 प्लस 26 चौका, या 26 दूना 52, 26 दिया था 26 चौका 104। अब 6 प्लस 104 जोड़िए कितना आ गया, 110। यानी कि 8वां पद और 20वां पद का योगफल कहेगा, जोड़ कहेगा। आप इस तरह से बना, चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक, तथा निम्न का मान ज्ञात करने के लिए, कहने का मतलब प्रथम पद सारवंतर 25वां पद और 8वां पद या कहेगा 20वां पद ज्ञात करने के लिए। ठीक, तो किस तरह से ज्ञात करना है, प्रथम पद करने का मतलब जो पहले लिखा हुआ उसी को क्या कहते हैं प्रथम पद, और किससे सूचित करते हैं, ए से। किससे, ए से। तो ए का मान कितना हो गया, 3। उसके बाद वाला सारवंतर, सारवंतर कहने का मतलब आपको बताया थे सारवंतर का डेफिनेशन, किसी श्रेणी के लिए अगले पद में पिछला पद को घटा दिया जाए, या फिर दो लगातार पदों का अंतर,
तो बोले थे रिवाइज, ठीक। तो प्रथम पद आपका सारवंतर बता रहे थे कि अगले पद में यदि पिछला पद को आप घटाते हैं और जितना आता है वो आपका आंसर। देखिए अगला पद a2 माइनस a1, a2 कितना देखिए 7, 7 में कितना घट गया 3, बचा कितना 4। उसके बाद देखिए तीसरा वाला 25वां पद, देखो लिख दिए और सिंबल में 25वां करने का मतलब a25 मतलब a प्लस कितना 24d, कितना d 24d, a का वैल्यू देखे रखिए 3 प्लस 24 का 24, और देखिए गुना किए क्योंकि चर और अचर वेरिएबल और अनवेरिएबल के दोनों के बीच कैसा साइन रहता है, गुना का रहता है। तो डी का मान कितना हो गया है देखिए 4, 3 का 3 लिखे प्लस पहले गुना पे काम करना है 24 96 और 3 कितना हो गया 99 हो गया, ठीक। तो 25वां पद का कितना हो गया वैल्यू आ गया आपका आ गया 99। चलिए हाँ ये एक चौथा प्रश्न देखो यहाँ पर है, बोला 8वां पद और 20वां पद का योगफल ज्ञात कीजिए। हो सकता है इस तरह का श्रेणी दे 3 7 11 कुछ करके डॉट डॉट करके दे दे, अब बोले कि 8वें पद और 20वें पद का योगफल ज्ञात करें। तो आपको क्या करना है a8 प्लस a20, योगफल कहेगा तो जोड़ देना, अंतर कहेगा तो घटा देना, गुणनफल कहेगा तो गुना कर देना, ठीक। अगर भागफल पूछेगा, हाँ भागफल पूछेगा और इस पर अनुपात भी पूछता है, ठीक। तो अनुपात का भी कहानी देख लेते हैं, पहले योगफल वाला समझ लेते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, तो a8 का फॉर्मूला a प्लस 7d चला दिए और a20 का फॉर्मूला कितना चला दिए a प्लस 19d। देखिए इसका बोला योगफल तो जोड़ दिए, ठीक। आप a8 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, a20 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। जब आप वैल्यू निकालेंगे तो अलग अलग जोड़ेगा, टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम आपका रिवीजन होगा, शेष बचेगा, ठीक। तो a8 का वैल्यू a प्लस 7d प्लस a प्लस 19d, ठीक। तो दोनों का आप जोड़ दीजिए, सजाती है एक साथ, a प्लस a कितना हो गया 2a और 7d प्लस 19d कितना हो गया 19 और 1 20, 20 अच्छो 26d, यानी आ गया कितना 26d। इसका देखिए डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगा, ठीक। 2 इंटू ए का वैल्यू 3 है, देखिए यहाँ पर 3 पुट कर दिए, प्लस से प्लस 26 इंटू डी का वैल्यू कितना हो गया 4, कितना हो गया देखिए यहाँ पर आया 4। तो पहले क्या करते हैं 2 3 6 प्लस 26 का 104, दोनों को जोड़िए गया कितना 110 आपका आ गया आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पर देखो हम प्रश्न आपका चेंज कर रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट सब कर लिए और हम देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ से बनाने, सीरीज यही है, क्या है सीरीज आपका यही रहेगा, सीरीज यही रहेगा। अब हम देखिए थोड़ा सा आपका इसी प्रश्न पे हम आपका SW करने वाले, ठीक। सभी लोग क्या करना स्क्रीनशॉट का प्रयोग कर लो, ठीक। हम देखो कुछ यहाँ पे चेंज करके आपका हम प्रश्न आपका हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ठीक। यही प्रश्न रहेगा, इसी का होमवर्क भी आपको पैड सबको क्या करना है व्हाट्सएप पे सेंड करना है, ठीक। अभी मान लो a10 प्लस a की लिखे 15, तो आपको क्या करना है 10वां पद और 15वां पद का क्या करना है योगफल निकालना है। ये आपका SW हम बना रहे हैं इसी प्रश्न का, ठीक। दूसरा कहेगा 100वां पद ज्ञात करो, कितना पद कहेगा 100वां पद ज्ञात करना, और तीसरा में n वां पद इसका कहेगा, क्या कहेगा n वां पद ज्ञात करें। लीजिए आपका 3 प्रश्न है, आपका SW फिर से आपका स्टार्ट हो गया है, ठीक। तो आपको n वां पद ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है बना लेना है, ठीक। और ऐसे n वां पद जैसे मान लो कि 100वां पद क्या करते थे a प्लस 19d होगा, यहाँ पर क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आपको उसी तरह से याद करके आपको ये बताना है, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चलो ठीक। तो अगला थ्योरी की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक। देखिए 2 प्रश्न आपका लिखे हैं, ठीक ठीक उसी तरह का प्रश्न है, उसमें क्या आता था आपको श्रेणी दिया रहता था, कुछ कुछ डॉट करके आपको बताए थे क्या दिया रहता था श्रेणी दिया रहता था, ठीक। उसी तरह से सीरीज दिया रहता था और क्या करता था आपके यहाँ पर देखिए सीरीज नहीं है, वहां पर a और d कोई भी पद निकालना है, कोई भी पद। जैसे मान लीजिए कोई श्रेणी हम लिखते हैं, मान लीजिए लिखे हैं 20 25 30 35, इस तरह से। यदि इसी का मान लो पूछेगा कि बताइए 25वां पद क्या होगा, यानी a25 पूछे, ठीक। तो आपको क्या करना पड़ेगा a25 निकालने के लिए फॉर्मूला a प्लस 24d लगाइएगा, यानी आपको a चाहिए d चाहिए, तो आप इसी से a और d निकालिए, ये आपका a आ गया और 25 में 20 घटा लिए 5, आपका क्या आ गया d आ गया, ठीक। यहाँ पर देखिए आपको a और d आपको ज्ञात करना पड़ता था। यहाँ पर इस प्रश्न को आप देखिए, खुद पढ़िए प्रश्न को देखिए, ठीक। इसमें लिखा कि यदि आपको कह रहा है क्या कि a का वैल्यू कितना है 7 है, a इक्वल टू 7 और d का वैल्यू कितना दे दिए 18, तो कहता है T10, कहेगा T10 क्या है सर, तो सर जी T10 मतलब 10वां पद, इसको आपको हो सकता है कहीं कहीं पर A10 लिखे या T10 लिखे, दोनों एक ही चीज है, ठीक। तो दोनों का हम लोग चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हो सकता है एग्जाम में आपका ये लिखे या ये लिखे, दोनों लिखेगा बुआ बनेगा उसी तरह से, ठीक। तो आपको a देखिए कितना लिखा दिया है 7 और d कितना दिया 18, पूछा है T10, तो पहले हम 1 नंबर का आपका सॉल्यूशन करके बनाते हैं, ठीक। चलिए तो पूछा क्या पहले लिख लेना है, a कितना वैल्यू है
7 है और डी कितना है, ये नहीं कि डायरेक्ट आपको बनाना स्टार्ट कर देना। कितना आ गया डी 18 है। पूछा है T10 यानी 10वां पद। क्या पूछा है, 10वां पद। तो 10वां पद का फॉर्मूला आप लगा लीजिए, क्या होता है a प्लस क्या होगा 9d। बताइए a कितना है 7 प्लस 9 इंटू डी कितना है 18। चलिए तो 7 प्लस, अब 9 गुना 18 कीजिए तो आपको 18 का टेबल आना चाहिए या फिर 9 का टेबल। तो 18 का 9 और पढ़ लेते हैं। 18 का 18, 18 में 36, 38 6 18 72, 18 5 90, 18 6 78 68 26 68 84 98 62 अब देखो हुआ जेकरा टेबल नहीं याद है इतना टाइम लगेगा, कितना माथा खराब की 98 62 डायरेक्ट हम लिख देते हैं। ठीक, तो प्रयास कीजिए टेबल भी आपका ढंग का होना चाहिए। ठीक, जिनको याद है तुरंत क्या करेंगे 7 प्लस 98 62 से 89 जा 162। ठीक, तो जिनको याद है तुरंत लिखिएगा, इसलिए टेबल पर भी ध्यान देना। चलिए जोड़ते हैं, जोड़ के बताइए आप लोग। 7 2 9, देखिए कितना हो गया 6 और 1 यानी 162 प्लस 7 कितना हो गया 169 आपका क्या आ गया। यानी इसका पूछेगा बताइए 10वां पद, तो 10वां पद कितना हो गया 169। ठीक, चलिए फिर उसी तरह देखिए दूसरा प्रश्न कहा कुछ नहीं, सिर्फ क्या किया है पूछने का तरीका अलग है, पूछने का तरीका अलग है। चलिए देखते हैं, यदि a का वैल्यू कितना है 12 है, d का वैल्यू यहाँ पर -3 है, क्या लिखा हुआ -3। तो पूछा 15वां पद में 10वां पद आप घटा के बताओ, प्रश्न ही रहेगा। यदि ये बराबर आप लिखेगा प्रथम पद बराबर 12, सार्वंतर बराबर -3, तो 15वें पद और 10वें पद का अंतर क्या होगा, तो अंतर मतलब घटाओ, यानी 15वां पद में 10वां पद जो भी वैल्यू आता है घटा दीजिए, जो आपका आएगा आंसर आएगा। ठीक, चलिए 2 नंबर का सोल्यूशन करते हैं। तो पहले जो भी इन्हीं की डायरेक्ट आप क्या करते हैं T15 माइनस T10 कर लीजिएगा, ये गलत तरीका है। पहले जो प्रश्न में है कुछ शॉर्ट इसका कुछ भाग लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक, तो देखिए लिखते हैं जो लिखा हुआ है a बराबर कितना लिखा हो 12, तो लिख लेंगे 12। ठीक, क्योंकि ये आपका प्रश्न है, यदि आप प्रश्न एग्जाम में नहीं लिखते हैं तो आपको कुछ ऐसा पार्ट आपको लिखना पड़ेगा कि एग्जामिनर भी समझे नहीं a और d दिया गया और 15वां और 10वें पद का अंतर पूछ रहा है तो बच्चा बनाया। ठीक, चलिए तो a कितना है 12 और d का वैल्यू कितना है -3, कितना है d का वैल्यू -3। तो पहले लगा लेते हैं फॉर्मूला। ठीक, तो T15 यानी 15वां पद का फॉर्मूला क्या आ जाएगा a प्लस 14 d माइनस से होगा, ब्रैकेट लगाना, माइनस से बड़ी बचना। ठीक, चलो आ जाओ, तो T10 का मतलब a प्लस कितना हो गया 9d, क्या हो गया 9d। चलो आ जाओ यहाँ पर बराबर का साइन देते हैं। ठीक, चलिए पहले क्या करते हैं a प्लस 14d प्लस माइनस माइनस है, यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस 9d। चलिए देखिए a से a कट गया हुआ, देखो आसान हो गया कि नहीं। आप T15 निकालते फिर T10 निकालते, 15वां पद निकालते, 10वां पद निकालते, दोनों को घटाते, आपको टाइम लगता, उससे बचने के देखिए a कट गया। अब यहाँ देखिए 14d में 9d को आप घटा दो, चलिए घटाइए 14d में 9d घटेगा तो कितना बचेगा 5d, कितना बचेगा 5 इंटू d का वैल्यू देखिए कितना है -3, यानी 5 या 15, देखिए माइनस है तो क्या करेंगे माइनस, यानी कि 15वें पद और 10वें पद का अंतर पूछेगा तो कितना हो गया आंसर आपका -15। कितना हो गया -15। तो आपको जितना पद कहेगा निकालने के लिए आपको अब समझ में आता होगा कि 15वां कहे, 10वां कहे, 20वां कहे, 25वां कहे या 100वां पद कहे या फिर कोई भी पद कहे, क्या करना है फॉर्मूला लगाना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करते रहिए, चला सब आपको समझ में आएगा। चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। प्रश्न बोला यदि a बराबर 7 d बराबर 18 तो T10 यानी 10वां पद यानी A10 कुछ भी कहे, चलिए a है दिया और d दिया गया तो T10 कहेगा, तो चलिए a प्लस कितना हो गया 9d, a का वैल्यू 7 प्लस 9 इंटू d का वैल्यू कितना हो गया, देखिए d का वैल्यू कितना 18। चलिए 7 पहले गुना का काम करेंगे, ये नहीं कि आप 9 7 16 कर दीजिएगा, ये सब नहीं करना है। 98 वर्ष 88 दोनों को जोड़िए 169। दूसरा प्रश्न बोला यदि a बराबर 12 d बराबर -3 तो 15वां पद यानी T15 माइनस T10 का मान याद करना है। ठीक, चलिए a का वैल्यू 12 दिया, देखिए लिख लिए, d का वैल्यू दिया क्या प्रश्न में आपका दिया गया -3, तो ये देखो आपको यही नहीं याद करना था, चलिए लिख लिए। ठीक, T15 यानी a प्लस 14d माइनस T10 का मतलब a प्लस 9d। ठीक, चलिए माइनस से होगा, थोड़ा सा माइनस प्लस वाला काम कर लेते हैं। a का a लिखिए प्लस का प्लस 14d प्लस माइनस माइनस a, यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस 9d, यहाँ देखिए a प्लस के साथ a माइनस के साथ इसको कैंसिल कर दिए। चलिए 14d में 9d घट गया, कितना बचा 5d, 5 इंटू डी का वैल्यू कितना आ गया -3, 5 दिया 15 माइनस 15, तो ये आपका आ गया सेकंड का आंसर, ये आपका आ गया फर्स्ट का आंसर। चलिए तो आप लोग इतना हो गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कुछ होमवर्क इसी पे कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं
होमवर्क कर लेते हैं। ठीक, आपका फिर देखिए होमवर्क बढ़ रहा। ठीक, चलिए तो होमवर्क आपका कर देते हैं, क्वेश्चन करके कर देते हैं। a बराबर 4 करते हैं, d बराबर 15 करते हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है, a10 और प्लस a20 का इतना ज्ञात करना है। चलिए इसमें और कुछ बढ़ा देते हैं, माइनस कर लेते हैं। चलिए इतना पहला नंबर है और दूसरा नंबर देख लेते हैं। ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, ये आपका ज्ञात करना है। दूसरा प्रश्न था, मान लीजिए आपको कहेगा a बराबर 0 और d बराबर कहेगा -3/4। क्या रहेगा, -3/4। तो आपसे पूछेगा t50 बता दीजिए। क्या बताइए, t50। और आपका ये दो को इसमें बना देते हैं, आपका कहेगा t20 और बटे क्या कहेगा, t10। क्या कहेगा, t10। चलिए आपका इतना देखिए, फिर होमवर्क हो गया। ठीक, स्क्रीनशॉट, चलो स्क्रीनशॉट को प्रयोग कर लो या फिर पॉज करके वीडियो आप लिख सकते हैं। चलिए।